अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं इसरार तारीख। नाजरीन, सदर सद्दाम हुसैन एक दफा रात को इराक की सरहदों पर गश्त कर रहे थे। बहुत दूर एक बस्ती नजर आई। सद्दाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि चलो इस बस्ती में चलते हैं, लोगों की खबर लेते हैं। साथियों ने ये सुना तो बहुत रोका कि रात काफी हो चुकी है, हम नहीं जानते कि कौन सा दुश्मन आपका यहाँ पर मौजूद हो। मगर सद्दाम हुसैन ने फिर भी इसरार किया तो ये लोग बस्ती की तरफ चल पड़े। यहाँ पहुंचे तो एक घर में दस्तक दी। एक शख्स ने दरवाजा खोला और अपने सामने सद्दाम हुसैन को देखकर हैरान हो गया। इनके हाथ चूमने लगा। खुशी के मारे इनकी आंखों में आंसू आ गए। यूं एक घर से मोहल्ला और मोहल्ले के बाद पूरे इलाके तक ये बात पहुंच गई। पूरा इलाका यहाँ पर जमा हो गया। ये लोग सद्दाम हुसैन से हाथ मिलाते और खुशी से झूम जाते। सद्दाम हुसैन ने पूछा कि आप लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं है? लोगों ने कहा कि नहीं, हम बहुत खुश हैं, हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। सद्दाम हुसैन ने कहा कि मेरे लिए बस दुआ की दरख्वास्त है, क्योंकि जब तक मैं जाग रहा हूँ इस वक्त तक आप लोग चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन जब मैं चला गया तो तुम कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकोगे। तारीख गवाह है कि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इसके ये अल्फाज बिल्कुल सही साबित हुए, क्योंकि जब सद्दाम हुसैन जिंदा था तो इराक, शाम, यमन, बल्कि यूं कहेंगे पूरा अरब सुकून की नींद सोता था और सुकून की नींद उड़ता था। मगर अचानक इसके दुश्मन ने अंदर ही अंदर ऐसी महारत से इसके खिलाफ बगावत करवाई कि पूरे अरब ने यूरोप का साथ देकर सद्दाम हुसैन को दुश्मनों के हाथों बिल्कुल अकेला कर दिया। जिसके बाद अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई कर दी और सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। और इस फांसी के बाद इराक के साथ साथ शाम, फलस्तीन, लीबिया, अफगानिस्तान कोई भी महफूज नहीं रहा। आज शाम जल रहा है, सऊदीया के अंदर बगावत है, यमन के अंदर जंग है, फलस्तीन में जुल्म, और पूरी दुनिया में जहां पर भी देखो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब तक सद्दाम हुसैन जिंदा था इस वक्त अरब के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन अरब का मुजाहिद था। सद्दाम हुसैन का ये मुजस्मा गिराने वाला शख्स आज रो रो कर ये कह रहा है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। हम एक सद्दाम को खत्म करने निकले थे कि ये हमारा दुश्मन और जालिम है, पर आज ऐसे हजारों सद्दामों ने हमें अपना गुलाम बना रखा है और हमें सद्दाम हुसैन से आजाद करवाने वाला अमेरिका हमारे ही मुल्क पर बमबारी करके इसे तबाह करके हमारी नस्लों को खत्म कर रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शहर इराक के अंदर पैदा होने वाले पैदाइश से पहले ही यतीम बच्चे, जिसका बचपन इंतहाई मुश्किल और महरूमी के अंदर गुजरा, मुल्क के ईवान सदर तक कैसे पहुंचे और इसकी 24 साल दौरे हुकूमत को खत्म करना आखिरकार अमेरिका और इसराइल की ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी? इन्होंने अपने 24 लीटर खून से कुरान करीम का नुस्खा क्यों लिखवाया? आइए जानते हैं सद्दाम हुसैन की जिंदगी के कुछ ऐसे हकायक जो कि यकीनन आप आज से पहले बिल्कुल नहीं जानते होंगे। 1990 यानी 1990 में सद्दाम हुसैन ने अजीब सी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने खून से कुरान पाक का नुस्खा लिखना चाहता हूँ। 2 साल के अरसे तक हर हफ्ते सद्दाम हुसैन एक नर्स को अपना बाजू पेश करते ताकि वो इसमें से खून निकाल सके, जिसके जरिए ये कुरान पाक लिखा जाना था। इस काम पर उठने वाले अखराजात के साथ साथ दीगर बहुत सारी तफसीलात भी मुतनाज़े हैं, मगर बार बार सामने आने वाले दावों के मुताबिक इस कुरान करीम के सफ़ात और 114 सूरतें लिखने के लिए सद्दाम हुसैन का 24 लीटर खून इस्तेमाल हुआ, जिसे आज भी इराक की एक मस्जिद के अंदर महफूज रखा गया है। मिस्र में अपने क़याम के दौरान सद्दाम हुसैन को अंदाजा ही नहीं था कि अमेरिका CIA इन्हें इनकी बास पार्टी के जरिए सिर्फ इराक की मौजूदा हुकूमत को हटाने के लिए एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अब इक़्तिदार मिलने के बाद इन्होंने अपनी कौम और मुल्क की तरक्की के लिए जब काम शुरू किया, जैसे सद्दाम हुसैन ने पहले हुक्मरानों के खिलाफ की गई, तकरीबन 15 से लेकर 16 लाख के करीब फौजी और शहरी शहीद हो गए। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका ने बड़ी साजिश से बगावत करवा कर सुन्नी और शिया मुसलमानों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया और इस मौके से फायदा उठाकर अपना असल मकसद हासिल किया। इराक को असले की भारी खेप फरोख्त की। इसके अलावा आसपास के अरबी मुल्कों को भी हथियार की खेप देकर इनसे खूब पैसे बटोरे, इनकी दौलत को खूब लूटा। यही नहीं बल्कि अमेरिका ने चोरी शब ईरान को भी हथियार सप्लाई किए, ताकि एक तरफ तो असले की खेप के जरिए इनकी दौलत को निचोड़ सके और दूसरा ये कि दोनों मुल्क आपस में नेस्तो नबूद हो जाएं, अपनी तमाम फौज इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके कमजोर तरीन हालत में आ जाएं। ईरान और इराक को अपना असला बेचकर इनकी दौलत को लूटने के बाद अब अमेरिका की नजर इराक के सबसे बड़ी दौलत यानी इसकी ऑयल पर, और इसके मकसद के लिए सद्दाम हुसैन को इस रास्ते से हटाना लाजमी था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने ऑयल की कंपनीज को नेचुरलाइज कर दिया था।
और कोई भी बाहर की कंपनी इराक के तेल को नहीं निकाल सकती थी। लिहाजा अब की बार सद्दाम हुसैन को इस रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़े लेवल की साजिश को तैयार किया गया। इराक और ईरान की ये जंग अभी तक खत्म ही नहीं हुई थी और इराकी अवाम अभी भी इस पैदाशुदा जख्म को दिल पर लिए बैठी थी और अमेरिका ने अपनी जवान साला फितना खेज अमेरिकी सफीर को, जिसका नाम था अप्रैल गिलेस्पी, इस औरत से सद्दाम हुसैन की मुसलसल मुलाकातें शुरू करवाई, जिसके अंदर इस औरत ने बताया कि कुवैत का फलां इलाका जो कि इराकी सरहद के साथ मिला हुआ है, वहां पर मुसलसल ये इराक के तेल को चोरी कर रहे हैं और अगर इराक इस हवाले से कुवैत से फौजी तौर पर निपटना चाहता है तो अमेरिका को इस पर कोई इतराज नहीं है, क्योंकि ये इराक और कुवैत का पर्सनल मामला है। लिहाजा इराक ने कुवैत पर हमला करके इस पे कब्जा कर लिया और इसे छोटे से खुद मुख्तार अरबी मुल्क को अपनी रियासत का एक सूबा करार दे दिया। यहाँ से किसी भी तरह से बाहर ना निकलने का फैसला कर लिया। मुस्लिम और अरबी दुनिया के लीडर्स ने सद्दाम हुसैन को बहुत समझाया कि तुम कुवैत को छोड़ दो, लेकिन वो ना माने और इसी वजह से तमाम अरब ममालिक सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो गए और इस मौके से फायदा उठाकर लिहाजा तमाम अरब ममालिक ने अमेरिका को अपनी फौज उतारने की पेशकश की कि हमें इस पर कोई इतराज नहीं है और यूं अमेरिका को अपनी मनचाही मुराद मिल गई। इसने यहूदी मीडिया के जरिए सुबह शाम ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा किया है और अब ये साथ साथ तमाम अरबी ममालिक पर भी अपनी फौज उतारना चाहता है। अपनी सलीबी और सहूनी अफवाज को इस खित्ते अरब के अंदर उतार कर जो तबाही मचाई गई वो दुनिया जानती है। 28 फरवरी 1991 को जब अमेरिका ने इराक के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाई शुरू की तो न सिर्फ ये कि इराक के 25,000 फौजी और शहरी हलाक हुए और 75,000 फौजी और शहरी जख्मी भी हुए, बल्कि इसके साथ साथ इराक के फौजी ताकत चूर चूर होकर खत्म हो गई और मुआशी तौर पर तबाह हो गई। ये पहला मौका था कि सद्दाम हुसैन तमाम अरब ममालिक से बिल्कुल अलग हो चुका था। अमेरिका ने सिर्फ इसी पर बस नहीं की बल्कि नाम निहाद सलामती कौंसिल के जरिए इराक पर जबरदस्ती इक्तसादी पाबंदियां आयद करवा दी जो कि 12 साल तक इराक पर लगी रही, जिसके बाद इराक की रईसाना फौजी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई। इस दौरान कम से कम 10 लाख इराकी बच्चे खुराक की कमी और दुआओं की कमी की वजह से मारे गए, लेकिन फिर भी अमेरिका को सुकून न आया। इसके बाद अमेरिका ने इराक को खत्म करने के लिए ऐसा ड्रामा रचाया कि दुनिया वाले इसको देखकर हैरान रह गए। इन्हें जब यकीन हो गया कि इराक के पास मुजामत की कोई फौजी ताकत मौजूद नहीं है, इराक पर यह कह के हमला कर दिया कि इसके पास तबाही के बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। इस जंग की अक़वाम मुत्तहिदा सारे आलमी अदारों और 1-2 मुल्कों को छोड़कर दुनिया के सारे ममालिक ने मुखालफत की, लेकिन इस वक्त की अमेरिकी सदर जूनियर बुश को अपने वालिद सीनियर बुश का सद्दाम से इंतकाम लेना था, क्योंकि सद्दाम ने बगदाद के रशीद होटल की दहलीज में सीनियर बुश की शक्ल फर्श पर बनवा दी थी ताकि सारे आने जाने वाले लोगों के पांव इस पर जरूर पड़े। सो अमेरिका ने आखिरकार इंतकाम ले लिया। इस जंग में अमेरिका को सिर्फ 2 बातों से ग्रसी, एक तो ये कि इराक की तेल की दौलत को कैसे लूटा जाए और इराक के फौज मुस्तकबिल के अंदर इतनी ताकतवर ना हो सके कि इसराइल पर हमला कर बैठे। लिहाजा 20 मार्च 2003 को इराक की तबाही की शुरुआत हुई। लेकिन हैरत की बात यह है कि नाम निहाद अरब ममालिक और मुस्लिम हुक्मरानों ने ना सिर्फ चुप साध ली बल्कि इराक का बिल्कुल साथ देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका के लिए इराक के खिलाफ ये कार्रवाई करना और भी आसान हो गया था। अमेरिका ने इराक के अंदर यहूदी एजेंटों को खुलकर खेलने का मौका दिया। यहाँ के मुसलमानों के अकीदे, सकाफत और बाकी इनकी तमाम मामलात को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया। यहाँ पर शिया सुन्नी झगड़ों को खूब बढ़ाया, इराक को अंदर अंदर में इतना कमजोर कर दिया कि ये इसराइल के लिए मुस्तकबिल के अंदर भी कोई खतरा न बन सके। आज भी इराक सद्दाम हुसैन के बगैर लवारिस है। हर तरफ तबाही, बेरोजगारी, भूख और जुर्म है। आज हर कोई सद्दाम हुसैन के इन अल्फाजों को याद करके रोता है कि जब तक मैं जाग रहा हूँ इस वक्त तक आप लोग चैन से सो सकते हैं, लेकिन जब मैं चला गया तो तुम लोग कभी चैन से नहीं सो पाओगे। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी मेरी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह।